तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स। हम इस वीडियो में इसका सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम अगले वाले 10 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थोड़े से मुश्किल हैं क्वेश्चंस, मुश्किल इन द सेंस समझने वाले हैं, तो टाइम लगेगा इनको। ठीक है, तो इसीलिए 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वॉज डिक्रीज्ड बाय 10%। एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है, अब प्राइस दिया नहीं हुआ हमें, तो प्राइस हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मान लेंगे। मान लो प्रोडक्ट का प्राइस है x। उसके बाद आगे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 30%। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसने जो सोल्ड करे हैं, सेल करे हैं, वो 30% इंक्रीज हो गए। तो ये भी नहीं दिया हुआ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मान लो y। तो उसके बाद क्या कहता है, व्हाट वाज द इंक्रीज ऑन टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू पे इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, हमें तो इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इंक्रीज परसेंटेज के लिए हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, उसके बाद जो चेंज वैल्यू है ये वो चाहिए, देन ही हमारा इंक्रीज परसेंट निकलेगा। तो देखो, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो ये है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम जब एक प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो उसका पहले वाला रेवेन्यू था, वो आ गया। अब कितना परसेंट कम हुआ था, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट वो हुई थी 10%। 10% मीन्स 100% से 10 का माइनस कर दोगे तो 90% बच जाएगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बच गई फिर उसके बाद, 9/10x। ठीक है, मैंने आपको पहले समझा दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, ये कैसे आया, तो पहले जाके उसको देखो, देन ही ये चीजें समझ में आएगी। राइट, तो ये आ गई हमारी न्यू वैल्यू, जो 10% कम होने के बाद आई है। तो ये आ गई न्यू वैल्यू एक प्रोडक्ट की। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी तो उसने बढ़ाए थे, कितने बढ़ाए थे, 30%। 30% बनाए हैं तो 100 + 30 कितना हो गया, 130। तो y का फाइन कर दो 130/100 विच विल बी इक्वल टू 13/10y। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यू ये वाले आए, कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट ये वाले आई, दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा कि न्यू वैल्यू कितनी आई है, जो कि आ जाएगी ओवर 107/100xy। ये हमारी आई न्यू वैल्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू न्यू वाला, और ये वाला था हमारा ओल्ड वाला, जिसको हम ओरिजिनल बोलते हैं। इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 17/100xy। ये आ गई चेंज। ठीक है, इसमें से माइनस करा तो चेंज आया। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू थी xy। इनटू 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ये xy से xy कट गया, ये 100 इसके नीचे जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो बचा कितना हमारा 17%। तो 17% हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये, बस आपको अपनी तरफ से वैल्यूज माननी थी एंड देन आंसर निकालना था। दैट इज वाई। अब ये देखो, इससे पहले हम क्या करते, इसका 9% निकालते, 9% के बाद एक्स में से माइनस करते, तो वो हमारा शॉर्ट हो गया। सॉरी, 10% निकालते, जो भी थी वैल्यू उस हिसाब से। तो ये शॉर्टकट थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाएगा। दैट्स इट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है। अ नंबर एक्स इज, एक्स क्या है, 52% ऑफ अनदर नंबर वाई। तो एक्स किसके इक्वल आ गया हमारा, 52% ऑफ अनदर नंबर वाई। तो ये तो आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोला उसने। इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज, दोनों का सम किसके इक्वल है, 57% ऑफ 800, देन y इज इक्वल टू। ओके, इन दोनों का सम, तो दोनों का सम कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 57% ऑफ 800। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब यहां पे x और y आ रहा है, और हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, सिर्फ और सिर्फ y की। तो हम यहां से वैल्यू लेते हैं x की, और x की वैल्यू हम पुट करवा देते हैं 52/100y। तो 52/100 y प्लस y इज इक्वल टू 57 इंटू ए। इनको मल्टीप्लाई बाद में करवाएंगे, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशंस और भी करनी है।
तो ये 100 इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 152y 57 इंटू 8। इसको ले जाओ इधर तो हमारा y किसके इक्वल आ जाएगा, 100 जाएगा ऊपर और 152 जाएगा नीचे। तो अब इसको काटते हैं हम पहले 2 के टेबल पे, 7 6, इसको काट देते हैं 4, फिर से 2 के टेबल पे काट दो तो आ जाएगा हमारा 3 8, ये 2 आ जाएगा, फिर से काटो तो 19 के टेबल पे ये 3 में आता है तो 3 इंटू 100 आ गया हमारा 300। तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 300, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दैट्स इट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये आप खुद भी आराम से कर सकते हो। 0.5% ऑफ 250, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 0.5% ऑफ 120, दोनों को ऐड करना है, पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो एंड देन उनको ऐड कर दो। अब देखो अगर मैं 0.5 से डेसिमल हटाऊं तो क्या बन जाएगा, ये 5/10, और साथ में परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 100, और 100 इंटू 10 होता है 1000, तो नीचे आ जाएगा सीधा सीधा ही 1000, प्लस इधर भी सेम होगा 8/1000 इंटू 120। अब कर दो इनको सॉल्व, ये आ गया हमारा। इसके बाद आप इनको ऐसे ही रहने देना, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी 100 है, यहां पे भी 100 है, तो हमें एलसीएम कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 5 होता है 125, प्लस 8 इंटू 12 होता है 96/100, तो ये दोनों ऐड करके आ जाएंगे हमारा 221/100, जो कि इक्वल टू आ जाएगा 2.21, विच इज इन ऑप्शन बी गिवन। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 30% ऑफ दिस एंड x% ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ x। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना। हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जिसमें दिया है इफ x% of y is 100 and y% of x is 200, then किसकी वैल्यू है, ऑप्शंस में देखो z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम z की वैल्यू किस में निकालनी है ये भी देख लो, x की फॉर्म में, ठीक है। तो z और x को हमें ढूंढना है, y को हमें एलिमिनेट करना है इसमें से। देखो x% ऑफ y मीन्स x/100 इंटू y इज इक्वल टू 100, तो xy किसके इक्वल आ जाएगा 100 इंटू 100, और हमें y को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं 100 इंटू 100/x। अब यहां पे लिखते हैं y/100 इंटू z इज इक्वल टू 200, और y इज इक्वल टू 200/z इंटू 100 ऊपर आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करवा दो, y की वैल्यू हमने यहां से निकाली हुई है, तो ये आ जाएगी 100 इंटू 100/x इज इक्वल टू 200 इंटू 100/z। ये 2 जीरो से 2 जीरो एंड ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपका ये है z। तो z की फॉर्म में वैल्यू निकालनी थी, तो z ले आओ ऊपर और x ले आओ इधर, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 2x। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है, z इज इक्वल टू 2x, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। दैट्स इट, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है इफ 12.5% ऑफ दिस इज इक्वल टू 50% ऑफ x, देन फाइंड x। बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले वाला मैंने आपको खुद करने के लिए बोला था, लेकिन ये वाला मैं करवा देता हूं। यहां से 10 नीचे आएगा और परसेंटेज का 100 नीचे आएगा, तो बन जाएगा 1000, 192, 50/100 होता है हमारा 1/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू x। ये वाला 2 ऊपर जाना था, ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं फिलहाल के लिए। इनको करते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 के टेबल पे जाए तो 25 के टेबल पे 125 आता है 5 पे, और 1000 आता है 40 पे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8, ये इसको काट देगा 4 पे,
और ये डिवाइड हो रहा है ऑब्वियसली। 4 4 जार 16, बचा कितना 3, 4 8 जार 32, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 48 के। दैट्स इट। तो x हमारा आ गया 48, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो उनको ध्यान से समझना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट एट x%, रेट कितना दिया है x%, फॉर x ईयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है x ईयर्स, विल बी x ऑन सम ऑफ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है x, रेट कितना दिया है x%, टाइम कितना दिया है x। तो कहता प्रिंसिपल सम, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल को सम भी बोला जाएगा और हर क्वेश्चन में सम ही बोला जाएगा। तो सम किसके इक्वल है, तो वो फाइंड कर देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने कुछ नहीं माना, बाकी जो वैल्यूज दी थी वो पुट करवाई। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू x, और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद मैंने r की और t की वैल्यू पुट करवाई है। जस्ट ये देखो, ये वाले x दोनों नीचे जाके डिवाइड होने थे तो मैं एक पहले ही काट रहा हूं और अब लेके जा रहा हूं 100 ऊपर x नीचे, तो p किसके इक्वल आ जाएगा 100/x। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। 100/x आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो हमारा हो गया p, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 9/16 ऑफ p। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम बी इक्वल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट r और टाइम दोनों इक्वल है, देन टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज लेंट आउट इज। ओके, r हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है t के, तो मैं r लिखूं उसको t लिखूं मेरी मर्जी है, तो मैं t लिखूंगा क्योंकि मुझे t की वैल्यू चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी ओवर 100, और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 9/16 ऑफ p इज इक्वल टू p इंटू आर की जगह मैं टी लिख रहा हूं ओवर 100। ये p से p कट जाएगा और ये 100 जाके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और t और t मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएंगे, दोनों की पावर 1 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा t²। तो 9 इंटू 100 होता है 900 ओवर 16, तो हमारे पास ऑलरेडी था, इज इक्वल टू कितना आ गया t²। अब आपको t का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 900 और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 900 ओवर 16 इज इक्वल टू t, तो t हमारा निकल के आ जाएगा 30/4। इसको हम लिखते हैं अपना उसमें मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन से लिखने से पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 15/2। 15/2 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 7/1/2 ईयर्स। तो 7/1/2 हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 7/1/2 दिया है हमें ऑप्शन डी में, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये भी, अगर आप अच्छे से इनको समझते हो। ठीक है, क्या दिया है, अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गए तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, फॉर्मूले आपको सारे के सारे पता ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, अ टीवी वर्थ 7200 इज ऑफर्ड फॉर सेल एट 4800 रुपीज। 7200 का था, ऑफर कितने का मिल रहा है हमें, ऑफर में मिल रहा है 4800। तो कहता डिस्काउंट परसेंट फाइंड करो, तो 7200 माइनस कर दो 4800, आपका क्या आ जाएगा डिस्काउंट, जो कि निकल के आएगा 2400। आपका डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंट तो और भी ज्यादा इजी है निकालना। 2400 ओवर मार्क्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस था 7200 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरोस कट जाएंगी, और 100/3 विच विल बी इक्वल टू 100/3%। तो 100/3 हमारा दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 24 के टेबल में 3 पे आता है 72, और 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 100। दैट्स इट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का 10th क्वेश्चन, जो है द पॉपुलेशन को ध्यान से समझ लेना एक बार। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या है, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वॉज 6,31,680। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पीपी मैंने यहां पे लिख दी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब। लास्ट ईयर, इससे पिछले वाले साल कितनी माइग्रेशन हुई? 4%, मतलब 4% बंदे वहां से चले गए, जितनी भी पॉपुलेशन होगी उस टाइम पे। द ईयर बिफोर लास्ट, उससे पहले 6% हुई। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2 years ago? 2 साल पहले कहता है इसकी पॉपुलेशन क्या थी। अब देखो, पहले कितनी कम हुई? 4%। उसके बाद कितनी कम हुई? 6%। एक्चुअली में क्या हुआ, ये है मान लो 2020 की पॉपुलेशन उस टाउन की, ये थी 2019 की, और ये थी हमारी 2018 की। ठीक है, जो 2018 की पॉपुलेशन थी उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो x से कितनी कम हुई? 6%। तो 100 का 6 माइनस करेंगे तो 94 आएगा। तो हमारी पॉपुलेशन का डायरेक्ट आंसर हमें निकालना है, तो 94 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 94/100x। ये आ गई पॉपुलेशन हमारी जो 2019 के अंदर गई, क्योंकि 2018 की तो 6% कम होगी, और 6% कम होने के बाद ये आई, और यही तो पॉपुलेशन 2019 में गिनी गई होगी। फिर 2019 में कितनी कम हुई? 4%। तो 4%, 100 में से 4 माइनस करें 96। 94/100x हमारी पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। कम कितनी हुई? 96/100। तो मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें आगे कैलकुलेशंस करनी है। तो ये पॉपुलेशन कब की आई? ये पॉपुलेशन आई जो 2020 में एंटर करेगी। तो 2020 की तो पॉपुलेशन उसने ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन हमारी इस फॉर्म में आई। ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं 94 इंटू 96/100 इंटू 100x इज इक्वल टू 631,680। ये दोनों 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको लिख देते हैं। तो यहां पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x को इधर रखते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो आ जाएगी 631,680 इंटू 100 ओवर 94 इंटू 96। राइट, अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करवाना है और कुछ नहीं करना है। और डिवाइड बहुत ही आसान है। देखो, इसको 2 से करोगे 47, 2 के टेबल पे करते जाओ जब तक होता है आपका। ठीक है, 315,840। ठीक है, बाकी का हम क्या करते हैं 96 और इसको ऊपर लिख के कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके, उसके बाद ये अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 48 आता है, और इसको करेंगे तो 157,920। उसके बाद फिर से 2 के टेबल पे कर दो तो ये आ जाएगा 78960। तो हमारा आ गया 78960। फिर से 2 के टेबल पे कर दो, आ जाएगा 12, और इसका देखते हैं कितना आता है 39480। अब हमें 12 का टेबल आता है तो मैं सीधा 12 से करने लगा हूं। 12 1 12 एंड 12 3 36। 39 माइनस 36 आ जाएगा हमारा 3, 34 बन गया। 12 2 24। 24 में 34 में से 24 माइनस करेंगे 10 आएगा। 10 से 8 है तो 108 बन गया, और ये हमारा आ जाएगा 9, साथ में आ जाएगी 0। तो हमारा आंसर कितना आया? 3290 ओवर 47 इंटू 100। अब देख लो ये 47 पे कटता है या नहीं कटता है। अगर 47 पे ये कटेगा ना, तो कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल पे कटेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई और टेबल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आता है 94
28 एंड 4 32, तो ये आ गया 329 7 पे, साथ में एक जीरो लगा दो क्योंकि जीरो यहां पे ऑलरेडी थी। 70 इंटू 2 zeros इंटू 2 zeros, तो ये बन जाता है हमारा 7 लाख। तो 7 लाख हमारी क्या आई है 2 years अगो की पॉपुलेशन जो हमने एक्स मानी थी 2018 में, तो वो कितनी आई है 7 लाख, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हौच पौच हुआ होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको फिर भी खुद ही करनी है, ये मेरे सिखाने से नहीं आएंगी, आपके खुद के करने से आएंगी। मेन आपका था क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा से फिर से रिपीट करता हूं, देखो 2020 में उसने पॉपुलेशन दे दी, मान लो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन 2020 की है। 2019 में कितनी कम हुई थी 4%, 2018 में कितनी कम हुई थी 6%, लेकिन 2018 की हमने मान ली x थी, और x का 6% अगर हम कम करेंगे तो बचेगा कितना, ठीक है, तो वो बचेगा 94/100। तो हमने क्या करा, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हमारा आ गया 94/100x, जो कि पॉपुलेशन थी कब की 2019 की, और 2018 में जितनी कम हुई थी। फिर हमने 4% निकाला इसका, ठीक है, जो कम हुआ था, हमने 4% की जगह सीधा ही 96% निकाल दिया, जिससे हमारा ये आंसर बन गया था, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो पॉपुलेशन थी वो किसके इक्वल आ रही थी, इसके, क्यों, क्योंकि ये 2020 की पॉपुलेशन थी और 2020 की तो उसने ऑलरेडी दे रखी थी, तो हम इन दोनों को इक्वल करवाया, और यहां पे ये जो होच पोच आप देख रहे हो सारा का सारा कैलकुलेशंस, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका पार्ट 2 मे बी मैं उसमें फिर से दोबारा से समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया, बट मुझे तो लगता है कि इतना करवाने के बाद समझ तो आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम, इसकी नेक्स्ट जो पार्ट की वीडियो बनेगी उसमें, तब तक के लिए गुड बाय।